हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उनसे बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी यूपीटीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 की जो की तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बगल में जो का बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है डेली सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग और जो मैथ्स की क्लास है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज जो है आपकी है 27 तारीख, यानी कि कल और परसों आपका एग्जाम होने वाला है। यानी कि मिला जुला के आज और कल का आपके पास टाइम है। तो जितना हो सके उतना तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी को कीजिए। ठीक है, और आपके पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए। मैं आपको आज का जो पीडीएफ है, आज के अलावा जो आपका कल तक का पीडीएफ है, मैं आपको सब दे दूंगा। ठीक है, और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप मैं आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तो क्या है, पेट 2023 का एग्जाम आपको कल और परसों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे चैनल पे आपकी यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 की जो तैयारी है स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर किसी को 2024 की तैयारी करनी है बीएड 2024 के लिए, तो वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट किया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 16 नंबर से स्टार्ट हो। ध्यान से देख के उत्तर देते हुए चलेगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णिका का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है, बताइए। कृष्णिका का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर जो तरंग दैर्ध्य है साथियों कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर तापमान बढ़ने पर घट जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, यदि कोई वस्तु अपने पर्यावरण के साथ उष्मागतिक साम्य में हो तो उस वस्तु के अंदर या उसके आसपास से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण को जो है कृषिका विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो कृष्णिका का तापमान बढ़ने पर जो विकिरण है उच्चतम अवस्था पर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी जो तरंग दैर्ध्य साथियों घट जाती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 17 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाए। एसपी बाला सुब्रमण्यम एक क्या थे जिन्हें जनवरी 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो सकते गायक थे। जो आपका सी वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। एसपी बाला सुब्रमण्यम एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीतक, निर्देशक, अभिनेता, गायक और फिल्म निर्माता थे। ठीक है, वर्ष 2021 में उन्हें जो है भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 18 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य में जो है शुरू किया गया है, बताइए। 18 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी वाला ऑप्शन केरल, जो आपका दिया गया है सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी द्वारा भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ओ ई ई पी 24 मई 2022 को उड़ीसा में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा उड़ीसा में शुरू किया गया था। तो जो आपका केरल दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, उड़ीसा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केरल इसको सही कर लीजिए, आपका उड़ीसा सही होगा। ठीक, केरल नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। आपका 19 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो आपका राइट आंसर अब्बास खां शेरवानी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अब्बास खां शेरवानी जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। ठीक है, इसने अकबर के आदेश पर जो है शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है तथा इस पुस्तक का जो नाम है तारीख शेरशाही है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की कृति है। इस पुस्तक में जो है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का जो है व्यापक जानकारी मिलती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 20 पे उत्तर देंगे राइट आंसर होगा शुष्का छिपाक विटामिन किसकी कमी के कारण होता है, बताइए।
शुष्का छिपाक जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जेरक्सपैथेलमिया किसके कारण होता है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। शुष्का छिपाक यानी कि जेरक्सपैथेलमिया आँख की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। इस बीमारी में आँखों का जो पानी है सूख जाता है, जिससे आँखों में सफेद धब्बा दिखने लगता है और कार्निया में अल्सर बढ़ने लगता है। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, आंख की जितनी भी बीमारी होती है मोस्ट ऑफ द विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं, इतने याद रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा HC मुखर्जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? HC मुखर्जी जो है संविधान सभा की अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 27 पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। खगोलविद बिहार मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे, बताइए। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का जो है हिस्सा था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होता है विक्रमादित्य के, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय में जो है 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था, ठीक है। इनमें जो है कालिदास, धन्वंतरी, अ, छपड़क, शंकु, घटकपड़, अमर सिंह, वेताल भट्ट, वरामिहिर एवं रुचि जैसे विद्वान थे, ठीक है। शंकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी कारण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 पे, उत्तर देंगे राइट आंसर का GVA। 28 पे बताइएगा राइट आंसर। GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या होता है? जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। जीवीए का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। कौन सी भारतीय मूल की राजनेता स्थानीय लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर बनी है, बताइए। तो इसका राइट आंसर मोहिंदर के मिधा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में जो है भारतीय मूल राजनेता मोहिंदर के मिधा स्थानीय लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बन गई हैं, ठीक है। 24 मई 2022 को परिषद की बैठक में मिधा को जो है अगले वर्ष 2022 से 23 के कार्यकाल के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर के साथ। पूछा गया आपका भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो आपका राइट आंसर अमेरिकी संविधान से लिए गए थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय मूल अधिकार जो है अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। उस तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 31 पे सही उत्तर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय कब हुआ था, बताइए। मतलब कब प्रभावी हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है विजया बैंक और देना बैंक का विलय कब प्रभावी हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 अप्रैल 2019 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय कर दिया गया, ठीक है। इस विलय के पश्चात जो है बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 32 पे राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोता का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, बताइए। भारतीय नौसेना के संरक्षक पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशक, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। 26 मई 2022 को चेन्नई के पास कटटुपल्ली कटटुपल्ली में भारतीय नौसेना का एक सर्वेक्षक पोत निर्देशक को लॉन्च किया गया, ठीक है। भारतीय नौसेना के दो फ्रंट लाइन युद्ध पोत सूरत और उदयगिरी को भी 17 मई 2022 को रक्षा
मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 33 पर राइट आंसर का लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से, बताइए। लेजिम नृत्य शैली का जो संबंध है साथियों किस राज्य से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य से हो जाएगा। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे। 34 पे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, बताइए। इनमें से किसने जो है अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बदायूनी ने। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने जो है अकबर को काफिर कहा। अकबर की धार्मिक नीति जो है सुलह ए कुल की नीति पर आधारित थी, जो सार्वभौमिक समन्वय की बात करता था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प 34 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा 35 पे। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया था, कौन सा राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 मई 2022 को जो है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह में जो है भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, आपका दिखाएगा 41 से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा 41 पे, क्या पूछा गया ध्यान से देखिए। पहले तो दिया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कब तक, बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो पहले हो तब तक जो है बना रह सकता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपको दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 42 पे। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। उत्तर मध्य रेलवे की बात कर रहे हैं साथियों, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। जो आपका दिया गया है पी वाला विकल्प 42 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ठीक, क्लियर सभी को। मार्च 2001 तक संपूर्ण भारतीय रेलवे को जो है 9 जोनों में विभक्त किया गया था। 25 दिसंबर 2010 के बाद जो है रेलवे नेटवर्क विभाजित कर 17 जोनों में विभक्त कर दिया गया। भारतीय रेलवे जो है लंबाई की दृष्टि से विश्व में जो है चौथे स्थान पर आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 43 में उत्तर देंगे, राइट आंसर करो। 2019 में भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियन कौन बना है या बनी है, तो आपका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 43 पे आपका सही होता है। वर्ष 2019 में पीवी सिंधु जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, इस विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है। वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में जो है कांस्य पदक जीतने के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प 43 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा 44, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करें। 44 पे आंसर क्या होगा। ठीक है, पूछा कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक, क्या दिया गया है, तो छाल स्वाद में कड़वे होते हैं। जो आपका पहला कथन दिया गया आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। क्षार वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। ये जो है स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर चिकने व फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 45 पे। पाल साम्राज्य भारत के किस राज्य के हिस्से से संबंधित है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, हमको ये बताना है। ठीक, तो आपका राइट आंसर पूर्वी हिस्से से। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 45 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 45 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाल साम्राज्य के पूर्वी हिस्से जो बंगाल और बिहार है इससे संबंधित है। ठीक है, पाल वंश का सबसे महान शासक जो है धर्मपाल था। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया था। ठीक है, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। याद रखिए धर्मपाल ने किसकी, तो विक्रमशिला और जो आपकी
नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 66 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है साथियों, कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे। 67 उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शांति पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार का जो आरंभ है प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में 1957 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 68 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है, बताइए। कौन सा ICS अधिकारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में जो है शामिल था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो AO ह्यूम, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि AO ह्यूम द्वारा जो है दिसंबर 1885 में की गई थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 69 पे, ध्यान से देख उत्तर देने की कोशिश करेगा। सही उत्तर क्या होगा? राज्य की विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, राज्य की विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में हमसे पूछा है। ठीक, क्लियर सभी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा जो है पारित होने चाहिए। तो जो आपका ये वाला दिया गया है केवल ये वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, तब अनुच्छेद 200 के तहत इसे जो है पारित कर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जो है भेज दिया जाता है। एक साधारण विधेयक जो है विधानमंडल में किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। ऐसा कोई भी विधेयक या तो मंत्री द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। मतलब जो डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर, केवल एक कथन है आपका जो दिया गया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 70 पे, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या है? GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है। इसका जो है विस्तृत रूप क्या है? GEF का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो GEF का जो फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होता है। तो आपका जो दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 पे सही उत्तर क्या हो? ठीक है, कामायचा निम्न में से कहाँ के मांगड़ियार समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला वाणी नुमा एक वाद्य यंत्र, बताइए। कामायाचा निम्न में से कहाँ के मांगड़ियार मांगड़ियार समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला वीणा नुमा एक वाद्य यंत्र, साथी बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों पश्चिमी राजस्थान का है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो। ठीक है, कामायचा जो है नामक वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान के मांगड़ियार समुदाय द्वारा गायन के साथ उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे 72 पे। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है दूसरा नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम जो है आपका अगस्त क्रांति था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 73 पे, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की जो है स्थापना की थी? तो आपका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 73 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। संकट के समय कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक
से जो है कृषि विभाग की स्थापना की थी। उसने सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए तथा अकालग्रस्त कृषकों को जो है कृषि ऋण प्रदान किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 75 पे उत्तर देंगे राइट आंसर, 74 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का। एक घंटे के समांतर में देशांतरीय दूरी होगी कितनी, बताइए। एक घंटे के समांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 15 डिग्री की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही था। वर्ष 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 15 डिग्री देशांतर पर एक घंटे का जो है समय कटिबंध निर्धारित किया गया। पृथ्वी एक घंटे में जो है 15 डिग्री घूम जाती है, इतने याद रखिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, आखिरी क्वेश्चन नहीं होगा अभी, इसके बाद और है 75 पर उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया, बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, एक मिनट रुक जाइए, रेत समाधि, जो आपका दिया गया यहाँ पे विकल्प आपका है गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड ने जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सॉरी, गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और यह जो है हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 76 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर लौ अयस्क, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों से लौ अयस्क खनिज जो है केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 77 पे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किसे जो है एप्सम स्लॉट के नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है एप्सम स्लॉट के नाम से जो है जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट को, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 77 पे आपका सही। तो एप्सम स्लॉट को जो है मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। एप्सम स्लॉट जल के संपर्क में आते ही जो ये सल्फेट व मैग्नीशियम आयन में विभक्त हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 78 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट, मैन इन वाइट अ बुक ऑफ अ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मुकुल केसवन, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट है। मुकुल केसवन द्वारा लिखित मैन इन व्हाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक जो है वर्ष 2007 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इस पुस्तक में जो मुकुल केसवन ने क्रिकेट से संबंधित अपनी यादें वर्णित की है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे 79 पे, बताएंगे राइट आंसर। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो है वर्ष 1907 में जर्मनी के जो है स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था, बताइए। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के जो है स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा को फहराया था साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिकाजी, मैडम भिकाजी कामा ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 80 पे सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बताइएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जो है वर्षा का एक रूप नहीं होता, बताइए। वर्षा, हिमपात, कोहरा या ओला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोहरा। कोहरा जो है वर्षा का एक रूप नहीं होता, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्षा, हिमपात एवं ओला ये सभी जो है वर्षा के प्रतिरूप माने जाते हैं, जबकि कोहरा जो है वर्षा के प्रतिरूप नहीं होता, यानी कि ये कोहरा को क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। ठीक है, ये बारिश का भाग नहीं होता, इतना याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए और अपनी जो एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, दोपहर वाली रीजनिंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।